हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंटीग्रल्स और एक्सरसाइज 7.2। हम लोगों ने 11 क्वेश्चन कर लिए थे और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में एक्स क्यूब -1 मल्टीप्लाई की पावर 1/3 एंड एक्स की पावर 5। तो हमें ये इंटेग्रल फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, अगर हम लोग एक्स क्यूब -1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर, और अगर हम लोग x की पावर 5 का करेंगे तो 5x4 आ जाएगा। तो यानी कि हमें नहीं लग रहा है कहीं से भी कि किसी एक का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे देखिए अब किस तरीके से लिखने वाला हूँ। मैं दो स्टेप्स यहाँ पे करूंगा। x की पावर 5 को हम लोग एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3 लिख सकते हैं। नाउ एक्स क्यूब -1 को t पुट कर ले और अब डेरिवेटिव करते हैं। So 3x square is equal to dt divided by dx. dx is equal to dt divided by 3x square. हमें इंटीग्रेशन पता करना है, तो हम लोगों ने फंक्शन एज इट इज लिख दिया dx इक्वल टू एक्स क्यूब -1 को हमने t लेट किया है तो यहाँ पे t पुट कर देते हैं 1/3। एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम रख लो। एक्स क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, अगर 1 को आप उस साइड ले जाओगे तो इट विल बिकम t+1 और ये एक्स स्क्वायर की सॉरी एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग एक्स क्यूब को t+1 लिख सकते हैं और dx को आप लिख देंगे dt डिवाइड बाय 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो t की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई में t+1 dt आ गया। अब t की पावर 1/3 को एक बार आप मल्टीप्लाई करोगे सिंपली t से, और एक बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे t की पावर 1/3 को 1 से, तो ये बन जाएगा 1/3 दोनों में ही आएगा क्योंकि कॉमन ही है एक तरह से। अब ये आपका बन जाएगा t की पावर 1/3 और 1, जब आप इसको ऐड करोगे तो इट विल बिकम 4/3 dt, और ये आपका t की पावर 1/3 सिंपली आ जाएगा। अब आखिरी स्टेप क्या करना है, आप लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है। थोड़ा स्पेस इरेज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए 1/3 t की पावर 4/3 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 प्लस ऊपर भी कर दे और पावर में 1 प्लस नीचे भी कर दे। अगेन 1/3 है, t की पावर 1/3, 1 ऊपर भी ऐड कर दे और 1 नीचे भी ऐड कर दे, प्लस लिख देंगे c। तो ये आपका बन जाएगा 7/3 अपॉन 7/3। यहाँ पे ये बन जाएगा t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस का c। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आई एम लेफ्ट विद 1/7 t की पावर 7/3। यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 t की पावर 4/3 प्लस का c। अब आखिरी स्टेप में आपको करना क्या है, जो t की वैल्यू है जो हमने क्या लेट की थी, एक्स क्यूब
-1 सिंपली वो पुट कर देनी है। इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस चीज को इरेज कर देता हूँ। चलिए लास्ट स्टेप है 1/7 x³ -1, 7/3 1/4 x³ -1 4/3 प्लस c, और ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास जो फंक्शन है x² डिवाइडेड बाय 2 + 3x³ का होल क्यूब। x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और अगर नीचे आप डिनोमिनेटर में जाओगे तो 2 का डेरिवेटिव 0 है, 3 कांस्टेंट है, और x³ का डेरिवेटिव 3x² होता है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है कि 2 + 3x³ को t हम लोग पुट कर लें। 2 का डेरिवेटिव 0, x³ का डेरिवेटिव 3x² और t का dt डिवाइडेड बाय dx। तो 0 तो 0 है, ये आपका रह गया 9x² मल्टीप्लाई में dx चला जाएगा dt, और वी कैन से dx की वैल्यू क्या आ गई dt डिवाइडेड बाय 9x²। अब हमें इंटीग्रेशन करना है dx का, तो x² डिवाइडेड बाय t³, तो dt डिवाइड बाय 9x², x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो 1/t³ dt। t की पावर 3 है, जब आप उसको ऊपर भेजोगे तो इट विल बिकम -3, और फिर इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पावर में 1 प्लस और नीचे भी 1 प्लस कर देंगे, और प्लस का c, t की पावर -2 और नीचे आ जाएगा -2 प्लस का c, तो इट विल बिकम -1/18। तो t की पावर जो 2 है वो पॉजिटिव हो जाएगा डिनोमिनेटर में, प्लस c यहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, t की जो वैल्यू है दैट इज 2 + 3x³ और उसका होल स्क्वायर। ये आप लोगों का आंसर आ गया, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया। एक बार आंसर हम लोग मिला लेते हैं। 1/18 ठीक है, माइनस सही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा डन हो गया। ओके, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए स्क्रीन क्लियर कर दी हम लोगों ने। 14th क्वेश्चन में 1/x log x की पावर m है। अब देखिए x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही चल गया है क्या होने वाला है। log x को क्या पुट कर देते हैं t, डेरिवेटिव कर दें, तो dx की वैल्यू आ गई है x × dt। इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को 1/x का, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, log x को t पुट कर दें, और इधर dx भी है, dx को अपन क्या लिख देंगे x × dt। x के साथ x कैंसिल हो गया, तो आई एम लेफ्ट विद 1/t की पावर m dt, और जब आप t को ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन आपको पता है, पावर जितनी है 1 ऐड कर दें ऊपर भी, और 1 नीचे भी ऐड कर दें, प्लस का c। t की वैल्यू क्या है log x,
-m+1 और नीचे भी -m+1 प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा डन हो गया। क्लियर? आप -m+1 को 1 - m भी लिख सकते हैं जैसा कि आपके आंसर में दिया हुआ है। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 15। x डिवाइडेड बाय 9 - 4x²। x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, लेकिन जब नीचे हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो 9 का डेरिवेटिव 0 -4 कांस्टेंट और x² का डेरिवेटिव 2x। तो मिल गया हमें। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल पुट 9 - 4x² t। 4 और x² का डेरिवेटिव 2x dt डिवाइड बाय dx। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, -8x dx इज इक्वल टू dt और dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय -8x। इंटीग्रेशन करनी है मुझे। x डिवाइड बाय 9 - x² को t पुट कर दें, dx को dt डिवाइड बाय -8x पुट कर दें। x के साथ x कैंसिल हो गया तो आई एम लेफ्ट विद 1/t dt। तो माइनस आप बाहर निकाल दोगे। 1/t का इंटेग्रल क्या होता है, log। तो log t प्लस 1 मॉडुलस में लिख लेते हैं। t की वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट की हुई है, 9 - x²। तो प्लस c। सो दिस इज द आंसर। और आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। 1/8 8 हम ओके, यस 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 8 हमारा रह गया है, ठीक है। बाकी ओके है जी। यस, इधर 8 हमारे पास आ रहा था ना, ये वाला 8 आप लोगों ने कईयों ने तो नोटिस कर भी लिया होगा। 1/8 तो 1/8 यस, तो ये 1/8 इंक्लूड होगा और आप लोगों का आंसर अब सही आ गया। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन में e की पावर 2x प्लस 3 दिया हुआ है। ओके, तो क्या पुट करेंगे, 2x प्लस 3 को t पुट करते हैं। 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0 और t का डेरिवेटिव dt बाय dx। तो आपके पास आ गया 2 × dx इज इक्वल टू dt और dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय 2। अब इंटीग्रेशन करनी है मुझे, dx इंटू dx। तो e की पावर t और dx को लिख दूंगा dt डिवाइड बाय 2। तो 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर t dt। e की पावर t का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर t होता है, ये आपको पता है। और आखिरी स्टेप में करना क्या है मुझे, जो t की वैल्यू मैंने पुट की थी उसको मैं दोबारा पुट करके अपना आंसर फाइनलाइज कर दूंगा। और इस तरीके से ये मेरा 16th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी 17th में है x डिवाइडेड बाय e की पावर x²। बड़ा आसान है, x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो कुछ भी जरूरत नहीं है ज्यादा सोचने की। x² को क्या पुट कर दो, t पुट कर दो। तो ये बन गया आपका 2x इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय dx और वी कैन से dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय 2x। चलिए इंटीग्रेशन करना है मुझे। तो x को x ही लिख लेंगे, e की पावर x² की जगह पे t लिख दें और dx को dt डिवाइड बाय 2x कर दें। तो आपके पास बच गया 1/2 e की पावर t dt। 1/2 तो बाहर आ जाएगा और e की पावर -t आ जाएगा। अब आपको पता है e की पावर अगर x है तो उसका इंटीग्रल क्या होता है, सेम आ जाता है। तो यानी कि e की पावर
माइनस टी, लेकिन ये नेगेटिव लगा हुआ है तो इसको नीचे डिवाइड में लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंगली, प्लस सी। तो ये आपका बन गया e की पावर माइनस, और t की जगह पे पुट कर देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ गया, -1/2। ओके, तो इन्होंने किया क्या हुआ है, जो e की पावर नेगेटिव आ रही है उसको खत्म कर दिया है, और खत्म करने का तरीका बहुत आसान है। जो e की पावर एक्स स्क्वायर है उसको नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया, जो हूबहू पीछे आपकी बुक से मैच कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18 क्वेश्चन में क्या है, e की पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। देखिए अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जिनको याद है उनके लिए तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप्स का है, जिनको नहीं याद उनके लिए ट्रबल हो जाता है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया है, tan इनवर्स x को क्या पुट करने वाले हो, t। नेगेटिव नहीं है वहां पे, नेगेटिव गलत लग गया। तो tan इनवर्स x को पुट कर देते हैं t, डेरिवेटिव करेंगे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और t का डेरिवेटिव dt डिवाइड बाय dx। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dt। अब इंटीग्रेशन करना है, बहुत आसान हो गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, e की पावर tan इनवर्स x को t लेट कर लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम टू सेम, और dx को लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर 1 प्लस कैंसिल, तो e की पावर t dt। और आपको पता है इंटेग्रल सेम ही आ जाता है e की पावर वाला, और t की जगह पुट कर देंगे tan इनवर्स x। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी डन हो गया, क्लियर कर देते हैं। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस 1 ये हमारे पास है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा क्रैमिंग रट्टे वाला काम है। इस तरीके से e की पावर x आप लोग ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन निकालेंगे लाइक दिस, जैसे कि मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैंने पहले स्टेप पे बोल दिया है कि ये थोड़ा सा लर्निंग काम है इस क्वेश्चन में, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मार्क कर सकते हो। अब देखो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर 2x बन जाएगा, जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस एक्स 0, तो समथिंग पावर 0 1 होता है, और सेम टू सेम नीचे भी अप्लाई कर दोगे। e की पावर x ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएंगे, और जो आपके पास बच गया वो ये वाली टर्म्स हो जाएंगी। अब देखिए अगर आप ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हो तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x है, माइनस e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ e की पावर माइनस x है। तो यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे पड़ा हुआ है। अगर आप नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे अगेन यू विल सी कि ये डेरिवेटिव ऊपर भी है, तो इसका मतलब आप लोगों की मर्जी है, आप किसे भी t पुट कर सकते हो। मान लो मैं नोमिनेटर को t पुट करता हूं यहाँ पे, तो e की पावर x का डेरिवेटिव सेम है, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी सेम है, लेकिन माइनस लगा होने की वजह से यहाँ पे -1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई dx। तो आपके पास क्या आ गया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और इनका मल्टीप्लाई dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt डिवाइड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स।
क्या आप लोग को यहाँ पे एक चीज क्लियर गलती तो चल रही है? जब हम लोग इसका इंटेग्रल करेंगे तो यहाँ पे dx आएगा, तो ये तो डी पुट हो जाएगा, लेकिन dx की जगह पे क्या आएगा, dt अपॉन दिस। तो यानी कि ये टर्म कैंसिल नहीं हो रही है, इनका तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे तो हमारा गलत हो गया। अब गलत क्यों हुआ? क्योंकि हमेशा आपको नीचे वाले का ही देखना होता है कि जो नीचे वाला फंक्शन है वो, या सॉरी नीचे वाला भी छोड़िए, आपको डेरिवेटिव ऐसे पुट करना होता है ताकि जो डेरिवेटिव करने के बाद टर्म बनी है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो मतलब हमें किसको पुट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को। जब डिनोमिनेटर को आप पुट करोगे तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे साइन जो है वो चेंज कर रहा हूं, ये देखिए। अब जब हम लोग यहाँ पे इंटेग्रल में वैल्यू पुट करेंगे तो dx क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx माइनस e की पावर माइनस x, और ये टर्म एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे चल रहा था, ओके ये क्वेश्चन हमारा ऐसे ही चला है अभी तक। तो अब आगे हम लोग इंटेग्रल करने वाले हैं। तो इंटेग्रल मुझे किसका करना है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। तो ऊपर वाली टर्म को तो आपने कुछ नहीं चेंज किया, नीचे वाली टर्म को मैंने t लिख दिया और dx को लिख दिया dt डिवाइड बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो ये टर्म कैंसिल हो गई, तो आपके पास क्या बचा, 1 अपॉन t dt। अब 1 अपॉन x dx का इंटेग्रल क्या होता है, यस log x होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, log हो जाएगा। तो आई विल राइट log t प्लस c, और जो t की वैल्यू है जो आप लोगों ने पुट की थी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, वो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारे पास डन हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंस यहाँ पर भी मिलेंगे। e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय a की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ओके चलिए मैं आपको स्टेप करके बताता हूँ। जो डिनोमिनेटर है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इसको t पुट कर दें। e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2, e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव सेम, और t का डेरिवेटिव dt डिवाइड बाय dx। 2 अगर आप लोग कॉमन ले लेंगे तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा, और dx जो है वो क्या बन जाएगा, dt डिवाइडेड बाय 2 आपका इधर है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस 2x। तो आप देख सकते हो कि कैंसिल आउट हो रही है नोमिनेटर वाली टर्म। अब न्यूमिनेटर का भी डेरिवेटिव आप कर सकते थे, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन में प्रॉब्लम अराइज हुआ है वही प्रॉब्लम अराइज हो जाता, कैंसिल आउट नहीं होने थे। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे पहले से ही डिनोमिनेटर का सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो मतलब ये तो चीज क्लियर ही होगी आपको कि अगर बाय द वे आप गलत कर भी देते हो तो एक स्टेप पे आप अटक जाओगे, और अगर अटक गए तो समझ लियो कि आपने गलत पुटिंग कर दी है। इसको आप टी पुट कर देंगे, dx को लिख दोगे dt डिवाइड बाय 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। तो 1/2 e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x तो खत्म हो जाएगा, तो 1/t dt आ गया। 1/t का इंटेग्रल क्या होता है, log t, और कांस्टेंट c लगा देंगे। t हमने क्या पुट किया हुआ है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c।
यस, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया और आपका क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हमारा डन हो गया। चलिए 21st क्वेश्चन हम लोग अब करने वाले हैं। 21 में हमारे पास है tan स्क्वेयर 2x माइनस 3। सबसे पहले तो आप क्या करो, 2x माइनस 3 को t पुट कर दो। तो ये अपने पास बन गया 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0, dt डिवाइड बाय dx। तो dx की वैल्यू आ गई है 1/2 dt। अब हमारे पास क्या है, tan स्क्वेयर, तो सॉरी यहाँ पे पहले तो आप टर्म लिखेंगे 2x माइनस का 3 dx। तो tan स्क्वेयर तो सेम टू सेम लिख दो, 2x माइनस 3 को t, dt डिवाइड बाय 2, 1/2 आ गया। अब आपको पता है कि tan स्क्वेयर t का जो इंटेग्रल है वो अवेलेबल नहीं होता, 2 हम लोग लिख चुके हैं। तो इसीलिए हम लोग को आइडेंटिटी यूज करनी होती है, दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 सीकेंट स्क्वायर टी dt, और ये आ गया 1/2 1 इंटू डी टी। सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल यू नो क्या होता है, tan थीटा, और थीटा यानी कि टी की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए बाद में पुट कर लेते हैं, पहले टी लिख लेते हैं। 1 का इंटेग्रल x, सॉरी टी ही लिखेंगे, वेरिएबल टी है, प्लस कांस्टेंट सी। tan, तो tan लिख लेंगे, t की वैल्यू है जी 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2, t की वैल्यू 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस c। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर? ओके, तो हमारा आंसर ये करेक्ट है, लेकिन अगर हम लोग पीछे अपना आंसर मिलाएंगे तो उसमें हमें थोड़ा सा चेंज मिलेगा। वो इस वजह से है क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 2x माइनस 3 पुट कर दिया है टी, उन्होंने ये बाद में पुट किया है। हालांकि आंसर सही है, बट स्टिल मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये कैसे मतलब हो गया, और या फिर जो इसी को आप कैसे अपने आंसर को एनसीईआरटी के आंसर से मिला सकते हो। इसको आप सेम टू सेम लिख दे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2x/2 आप इसको अलग कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस 3/2 को आप अलग कर सकते हो, प्लस c। देखिए क्या हम लोग इस चीज को ऐसे कर सकते हैं। तो अब tan 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये तो आपको आसान है, 2 के साथ 2 कट गया, अकेला x बच गया। 3/2 भी एक कांस्टेंट है और c भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, लेट मी से एक न्यू कांस्टेंट c डैश। तो आप देखो यहाँ पे आपका जो आंसर है बिल्कुल बुक से पीछे मैच हो गया है। तो आप यहाँ पे भी इसको लीव आउट कर सकते हो या फिर यहाँ तक भी लेके जा सकते हो, यू विल गेट फुल मार्क्स। चलिए नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 22nd। क्वेश्चन नंबर 22nd है जी, सीकेंट स्क्वायर 7 माइनस 4x। तो सबसे पहले तो 7 माइनस 4x को टी पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास सीकेंट स्क्वायर जो एंगल है उसके हिसाब से प्रॉपरली आ जाएगा, dt डिवाइड बाई dx, या फिर dx इज इक्वल टू -1/4 dt। तो अब मेरे पास सीकेंट स्क्वायर 7 माइनस 4x dx था, जो बन गया है सीकेंट स्क्वायर टी dt/4, माइनस में बाहर निकाल लेता हूँ, -1/4 सीकेंट स्क्वायर टी dt। सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल क्या होता है, tan थीटा होता है। बहुत बार अब तो हमारा हो चुका है, तो tan t हो गया, और t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे,
7 माइनस 4x पुट कर देंगे प्लस c। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो आ गया है और आपका आंसर मैच भी हो गया है। चलिए नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 23 या 23rd क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब जैसे tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है उसी तरीके से साइन इनवर्स का भी डेरिवेटिव होता है और वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो अब मेरे को आई थिंक ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं है कि हम लोग इसको पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए नोमिनेटर को पुट कर रहे हैं, तो मतलब ये नहीं होता जैसे एक बार ये क्वेश्चन भी मतलब मैंने राइज कर दिया था कि डिनोमिनेटर को पुट करना होता है या फिर लाइक दैट। ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके से वैल्यू पुट करके एक्चुअली में कट आउट हो रहा है। तो dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी टी। चलिए इंटेग्रल करेंगे साइन इनवर्स x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx। साइन इनवर्स x तो सेम टू सेम लिख दो, नो सॉरी सॉरी इसको तो हमने टी पुट किया है, t डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx की जगह पे लिख दे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी टी। तो यू आर लेफ्ट विद टी डी टी और t की पावर 1 है तो इंटेग्रल आपको पता है क्या होता है टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी और t हमने लेट किया हुआ है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस कांस्टेंट इंटेग्रल कांस्टेंट और ये हमारा आंसर डन हो गया। -2 मत कर देना, गलत हो जाएगा, ये साइन इनवर्स है, पावर मत समझ लेना इसको साइन -1 की। नेक्स्ट देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x। सबसे पहले तो कुछ भी करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में मुझे 2 कॉमन आता दिखाई दे रहा है तो अपना पहले 2 कॉमन निकाल लेंगे और अंदर क्या बचेगा 3 cos x प्लस 2 sin x। अब देखिए अगर हम लोग 3 cos x का डेरिवेटिव करते हैं तो आई विल गेट -3 sin x जो ऊपर दिख रहा है, और 2 sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 cos x है तो ये भी ऊपर दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो नीचे वाली टर्म है उसे मैं t पुट करना प्रेफर करूंगा। चलिए तो cos x का डेरिवेटिव -3 sin x और साइन का cos x dt बाय dx। तो dx की वैल्यू आ गई है dt डिवाइडेड बाय, आप इस टर्म को ऐसे लिख सकते हो 2 cos x -3 sin x बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए इंटीग्रल करना है मुझे 2 cos x -3 sin x डिवाइडेड बाय 2। ये वाली टर्म उठाएंगे हम लोग, जो आप नई उसको रीअरेंज करके या जो नई उसमें बना लेते हो आपको उसी का इंटीग्रल करना होता है, अदरवाइज तो फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं लगना अगर आप स्टार्टिंग वाला टर्म भी उठा लोगे, या फिर आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा। 2 को तो 2 लिख दो, 3 cos x प्लस 2 sin x को अपन ने t पुट किया है और dx को अपन लिख देंगे dt डिवाइड बाय 2 cos x -3 sin x, कैंसिल आउट हो गया, आई एम लेफ्ट विद 1/2 1/t dt। 1/t का इंटीग्रल सबको पता है log t होता है और t हमने क्या लेट किया है
कि हमने लेट किया है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। 1 अपॉन cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। अब देखिए हमें cos का डेरिवेटिव पता है साइन होता है, tan का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, सीकेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया है, सीकेंट cos कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, तो इसी रिलेशन का हम लोग बेनिफिट उठाएंगे। तो इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस tan x को t पुट कर लेते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, t का डेरिवेटिव dt बाई dx लिख लेते हैं। तो dx की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, dt डिवाइडेड बाय माइनस सीकेंट स्क्वायर x आ गई। अब इंटेग्रल हमें जिसका फाइंड करना है उसके ऊपर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं मिशन dx। अब देखिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर को क्या मैं सीकेंट स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। 1 माइनस tan को मैंने t पुट किया तो t स्क्वायर लिख दिया, और dx को मैंने लिख दिया dt डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ सीकेंट स्क्वायर x। तो सीकेंट स्क्वायर के साथ सीकेंट स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर dt, जो पावर 2 है वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद रूल लगा दें, क्या कहता है रूल, एक ऐड कर दें ऊपर भी और पावर में नीचे भी, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c, तो t की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस का c, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 1 अपॉन टी प्लस c। t की वैल्यू क्या हमने ली है 1 माइनस tan x, तो पुट कर दें, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c आ रहा है, और ये हमारा आंसर डन हो गया, और क्वेश्चन नंबर 25 हमारा फिनिश हो गया। तो हम लोग यहीं तक आज का सेशन ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।